सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बांकीपुर उपचुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, भाजपा की हार हुई, इसकी समीक्षाएं चल रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नया बवाल, नया बखेड़ा और सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। उस फैसले पर भी बातचीत करेंगे। हालांकि कल सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी की है और कैबिनेट की बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, उनको पास किया गया है। उन पर हम आएंगे। लेकिन बांकीपुर की वजह से आखिर ऐसा क्या बदलाव करने जा रही है सरकार, ये बड़ा विषय है और इस विषय को विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर, बांकीपुर जो है सवर्णों का क्षेत्र कहलाता है। लगभग 35% 37% सवर्णों की जो है भूमिका वहां पर है और वो सीट गंवाने के बाद अब सवर्णों को साधने की तैयारी सम्राट सरकार की तरफ से की जा रही है। क्या पूरा मामला? सरकार ने बड़ा फैसला लिया है सवर्णों के पक्ष में। अब जो है प्रत्येक जिले, 38 जिला है ना, 38 जिला में जो है सवर्ण की समस्या का समाधान के लिए नोडल अधिकारी जाएंगे। अच्छा। पहले था ना, सवर्ण आयोग में देते थे समस्या लोग आकर, है ना। बहुत सारे मामले सवर्णों के हैं, तो उन तमाम जो सवर्ण गरीब है ना, जो खेत खेत मतलब खेती जिनके पास नहीं है, भूमिहीन है, उन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए जो है बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय है उसमें सुनवाई नहीं होती है त्वरित ढंग से। तो इसलिए सवर्ण आयोग ने, बिहार राज्य सवर्ण आयोग ने फैसला लिया है कि सभी 38 जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो सवर्णों की समस्या का समाधान करेंगे। और वहाँ जो भी होगा डीएम से, अधिकारी से, और वह जो है नोडल अफसर ना, वो वरिष्ठ अधिकारियों और जिला स्तरीय उच्च पदाधिकारी होंगे उसमें। राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जिला स्तर के उच्च पदाधिकारी होंगे, है ना। अब इनके पास बहुत सारी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वे पीड़ितों की शिकायत मिलने पर संबंधित थानों या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल, समझे, बिठाएंगे और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डीएम सीधे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। अभी तक जो है यह फैसला सवर्णों के पक्ष में जो है ना, तो सवर्ण आयोग बना हुआ बिहार में नीतीश कुमार ने ही बनाया, उसके पहले नहीं था, लेकिन अब सवर्ण आयोग सक्रिय है। तो ये जो है एक, इसका बड़ा फायदा मिलेगा सवर्णों को। जैसे है नहीं, सवर्णों की जमीन पर कब्जा कर लेता था, कोई सुनवाई वाला नहीं, जो गरीब है उन पर, दूसरी जाति के लोग जाति सूचक गाली देते थे, इसकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इन तमाम चीजों की सुनवाई अब जो है नोडल अधिकारी करेंगे और वह जिला जिला पदाधिकारी उसके हैं अधिकारी, जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सवर्ण आयोग के द्वारा, वह इसको देखेंगे। और थाना में जहाँ शिकायत इनकी नहीं सुनी जाती है, थाना से जाके जाएंगे, मंडल स्तर पर जाएंगे, जहाँ भी इस तरह की बातें होंगी उसका समाधान के लिए वो प्रयास करेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे और उसका रास्ता भी जो है कानूनी भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो इसकी भी मदद वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें सर मान लीजिए सवर्ण आयोग के तरफ से फैसला लिया गया है, सवर्णों की जो तमाम जातियां हैं उनके लिए नोडल ऑफिसर बनाए जा रहे हैं। अब तो दूसरे जातियों की तरफ से भी सवाल उठेंगे, क्योंकि वो तो सरकार का वोट बैंक भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। दलितों की तरफ से भी सवाल उठेगा। दलितों के लिए तो है ना, SC ST आयोग जो है ये सब आयोग है, लेकिन सर करता है। ये जो ये नोडल अधिकारी उन लोगों पर जो है सुनवाई तो हो ही रही है, सबका तो बना हुआ है, अधिकारी सुनते हैं ना। तो पिछड़ा आयोग है, सब है। इसीलिए जो है सवर्णों के लिए जो है जिले स्तर पर, जैसे जाति सूचक गाड़ी अगर सवर्ण को देता है, आज तक कहीं कार्रवाई का है आप बताइए? नहीं ना। लेकिन आप किसी दलित को दे देते हैं, गाली देते हैं, तुरंत थाना में सुनवाई हो जाएगी। तो ये सब चीज देखेगा जो सामाजिक और मौलिक चीज है। जमीन पर कब्जा कर लेता है, गरीब ब्राह्मण है, गरीब भूमिहार है, गरीब जो है
राजपूत है या गरीब कायस्थ है, जब इन पर दबंग जाति जो है, पिछड़ी जाति कब्जा कर लेता है, वो डर के मारे दुबक जाता है, कहाँ जाएगा लड़ने, उसकी कोई फरियाद नहीं सुनता है। तो इन सब चीजों में मदद करेगा और इसके लिए जो है जो भी कानूनी सहायता होगा देने का, वह सहायता जो है। तो फिर सवाल नहीं उठेगा सर कि मतलब अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव वाला फिर मुद्दा नहीं उठेगा? देखिए, अति पिछड़ों के साथ करता है, उसके लिए तो सब कुछ है, ये तुरंत सुनवाई हो जाती है थाना पर। मतलब सवर्णों को की सुनवाई नहीं हो रही थी, इस वजह से जो है सरकार जो है सवर्णों का वोट जो बटा, इसके लिए सवर्णों का वोट मतलब भी रहे मेरे साथ, सवर्णों में जो असंतोष है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे सवर्णों में असंतोष है ना। यूजीसी मामला हुआ, उसको लेकर असंतोष था, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। यह जमीनी स्तर पर जो है गरीब सब सवर्ण है, खास करके उन लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। चलिए, तो जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी स्वर्ण समाज, इसको 10 अगस्त को इनका शुरुआत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 यह अगस्त सिर्फ ये है फैसला है। 10 अगस्त को जो है ना, 10 अगस्त को अफसरों की ट्रेनिंग भी मिलेगी। अच्छा। इस नोडल में जो अफसर होंगे उनको उनका नाम मांगे गए हैं, समझे, अधिकारियों से। और इनको ट्रेनिंग 10 अगस्त को पटना के तारामंडल सभागार में विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अफसर सवर्ण आयोग और जिला प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेंगे, जिससे आयोग के दिशा निर्देशों का जिलों में पालन होगा। समझ गए? ये है एक जो है दोनों काम करेगा। ठीक है। एक और जो है सर कि कैबिनेट से फैसले आए हैं, सम्राट चौधरी की कैबिनेट से जो अहम फैसले बताए जा रहे हैं उनमें पीपी मोड से जो मेडिकल कॉलेज की बात कही जा रही है, और नालंदा में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बातें कही जा रही है, पिपरा कोठी में जमीन दे दिया गया है, तो महत्वपूर्ण क्या रहा सर सम्राट चौधरी देखिए, की? 17 जो है मामले आज हुए, 17 एजेंडो जो है पास हुए गए। इसमें 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे पीपी मोड पर, और अनुसूचित जाति जनजाति तो सर पीपी मोड पे खोलने का क्या मतलब क्या होगा? तो पीपी मोड पर हो गया जैसे प्राइवेट पब्लिक, समझे, पार्टनरशिप। अच्छा। मतलब जो प्राइवेट मतलब जो निजी जो घराना चाहेगा लगाना पैसा, वो पब्लिक मतलब सरकार, है ना, दोनों पैसा मिलकर हुआ खोलेगी। सरकार की भी हिस्सेदारी रहेगी और आपकी भी पूंजी रहेगी। मतलब जो निजी कंपनी चाहे जो भी मिलजुल के खोले, तो उसमें गरीबों का भी इलाज होगा। सभी को सरकार का निर्देश तो मानना ही पड़ेगा उनको। गरीबों के लिए कोटा निर्धारित होगा। मेडिकल कॉलेज यदि इलाज ही नहीं होगा और पढ़ाई भी होगी, तो जो सरकार का नॉर्म्स होता है वो तब लागू होगा। लेकिन वहाँ जो इसमें हिस्सेदार होगा उसके लिए भी कुछ कोटा आरक्षित है। तो सर इसका ये मतलब तो नहीं है कि बिहार सरकार के पास फंड का अभाव है, इस वजह से पीपी मोड पर ज्यादा काम हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, बिहार पर फंड के कमी से नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पब्लिक जो होता है पार्टनरशिप में, वह कोई चीज संचालित होता है ढंग से। अच्छा। वहाँ सारा चीज सुविधा रहेगा, क्योंकि जो पूंजी लगाएगा वो कमाना चाहेगा, कहीं न कहीं वह निगरानी भी रखेगा और शुल्क भी रखेगा। शुल्क जो है न्यूनतम होगा, जो एक सरकार मानदंड तय करती है उसके अनुसार। ये नहीं कि पूरी तरह से जो प्राइवेट अस्पताल होता है उस तरह से नहीं होगा, लेकिन वहाँ सुविधाएं लोगों को मिलेगी ज्यादा, इसलिए यह जो है एक थोड़ा। उसके अलावा जैसे 19 को विशेष न्यायालय की स्थापना करेगा SC/ST कोर्ट के, जो उनका लंबित है मामला, उनकी सुनवाई करने के लिए जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाए। ये जो है कोर्ट आपको लगेंगे, ये कोर्ट आपको लगेंगे पश्चिमी चंपारण में, मधुबनी में, भोजपुर में, सिवान में, अररिया में, सुपौल में, खगड़िया में, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय जिलों में यह जो है विशेष न्यायालय जो खोला जाएगा, जो SC/ST मामलों का ही निष्पादन करेगा। इसमें जो लंबित है मामला, मतलब सवर्णों को भी खुश कर दिया सरकार ने एक तरफ, और इधर SC/ST का स्पेशल कोर्ट बनाकर भी उनको भी खुश करने का प्रयास किया। यही सब है मामला। और इसमें कुछ सर बहालियां भी जो है 500
कि लगभग बहाली भी जो है 548 पदों पर वैकेंसी जो है वो निकाली है। 548 पदों पर वैकेंसी है, उसमें पुरातत्व निदेशालय में संविदा पर 12 को, एनडीपीएस विशेष न्यायालय है ना उसमें 27 को, सबसे अधिक है एससी एसटी विशेष न्यायालय जो गठित होगा उसमें 171 की बहालियां होंगी, है ना। उसके अलावे बाल गिरोहों की सुरक्षा के लिए गृह रक्षक 330, है ना। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना है ना, यहाँ पटना में, उसके लिए उसमें 2, और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए 6 पदों की पर बहालियां होगी। यही कुल है 548 सीटों पर बहाली होगी, वैकेंसी निकलेगी। ये सब है बस। तो देखिए एक और अहम मुद्दा है जो सर से डिस्कशन करना जरूरी है। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष की चर्चा इस वक्त बड़ी जोरों पर है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही कर दी। सर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमको सोचना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है सत्र शुरू हुआ है ना विधानसभा का, गरमाया हुआ है चंदा चोरी वाला मामला। शुरुआत इसकी जो किए, कौन किया था? संसद में पप्पू यादव किया ना, संतों के बेस बनाकर जो चोरी का जो किए, प्रहसन बनाया, उसका नकल किए। तो बेचारे फंसे हुए है ना उत्तर प्रदेश में, लेकर कई अन्य जगहों पर, प्रयागराज में तो 11 को उनको कोर्ट में सुनवाई भी है, हाजिर होने का आदेश भी दिया गया है। तो ये मामला जो है विधानसभा सत्र पूरा गरमाया हुआ, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही, ना ही कोई अध्यक्ष की बात जो है शांतिपूर्वक सदन चलने दे रहा है। इसीलिए जो है ना वो उकता गया मतलब कीज में उन्होंने कह दिया, कल सतीश महाना है, उन्होंने कह दिया कि हम अब पद से इस्तीफा दे देंगे। सियासत गरमा गई, विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी छोड़ देंगे, बड़ा बवाल हो जाएगा, सरकार की बड़ी हार होगी, है ना। विपक्ष का सामना नहीं कर पाएंगे, हालांकि एकदम आक्रामक है, खास करके समाजवादी पार्टी, है ना, पूरी तरह से क्या है सर अंतिम, मतलब अब तो लास्ट चल रहा है विधानसभा, मार्च में हाँ उसके बाद भी होगा, लास्ट नहीं है, मतलब सर ये साल तो शीतकालीन सत्र होगी, साल तो अंतिम है ना है सर। हाँ इस साल का तो लगभग समझिए अंतिम है, शीतकालीन सत्र होगा वही दिसंबर, हाँ शीतकालीन सत्र होगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, बजट उसी में पास करा देगा। तो लेकिन हंगामा जिस तरह से किए हुए चुनाव के सदन की दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा, अगर चुनाव को लेकर भी ज्यादा एक्टिव दिखा रहे हैं अखिलेश यादव अपने आप को कि चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव तो एक्टिव है ही है, आज ब्राह्मणों के सभा किए ना, यादव ब्राह्मण गठजोड़ कोशिश में है कि ब्राह्मणों को भी पटिया लिया जाए। आज विकास दुबे जिंदा हो गया उनके जो है ब्राह्मण सभा में। आप तो क्या कीजिएगा, खोज खोज के जिंदा कर रहे हैं, विकास दुबे को जिंदा कर दिए, फिर से उसका नाम ले आए विकास दुबे के साथ, मिश्र थे ना समाजवादी नेता, उनकी जयंती मना रहे। इसी अवसर पर जो है ब्राह्मण सभा का उन्होंने आयोजन किया, और अयोध्या से एक दीपक पांडे है, उनको प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। झटपट में कर रहा है कि ब्राह्मण वोट मेरे साथ चला है, लेकिन इतना आसान है सर? यादव से ब्राह्मण सटेगा नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ तो गया था सर ब्राह्मण, बसपा के साथ गया, बसपा के साथ तो अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा अगर मजबूत स्थिति हो जाए तो मायावती की, लेकिन अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। लेकिन मायावती के साथ का है ब्राह्मण छोड़ा, इतना हरिजन एक में फंसाया गया ब्राह्मणों को मायावती के काल में, तो वो जो है अखिलेश यादव के काल में नहीं फंसाया गया। हाँ इसीलिए जो है ना अब दोबारा ब्राह्मण जो है फुसला तो रही है मायावती भी, लेकिन ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा। इतिहास गवाह है कि सर ब्राह्मण जहाँ जहाँ गया है उत्तर प्रदेश में खासकर, सत्ता वहीं रही है। देखिए सत्ता तो वहीं रही है, लेकिन बीच के काल में ब्राह्मणों की वहां उपेक्षा भी हुई, मुलायम सिंह जब थे चरम पर, इसलिए भाजपा तो बनना ब्राह्मण को छोड़ेगी ना, ब्राह्मण भाजपा को छोड़ेगी उत्तर प्रदेश में। चलिए तो बड़ा सियासी संकट है भाई वहाँ, अगर अध्यक्ष पद छोड़ देंगे तब तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे चलेगा। हालांकि
कोई ना कोई किसी न किसी को बनाया जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। योगी नहीं, आदित्यनाथ, सरकार के लिए बड़ा ही हो जाएगा हाँ, संकट। बड़ा किरकिरी वाली जो है वो चीज है। तो अब देखिए सम्राट चौधरी जो है वो किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बांकीपुर के हार के बाद समीक्षा बैठक भी हुई है, वो अपडेट भी हमने आपको दिया। और उधर और उत्तर एक प्रदेश, एक खबर और है, हम्म, टीएमसी छोड़े थे ना क्रिकेट खिलाड़ी हैं यूसुफ पठान, यूसुफ पठान, हाँ, उनके अलावे और थे 3-4 मुस्लिम जी बंदे, जी, वो सब के सब जो है साफ कर देगा भाजपा के साथ भाजपा में नहीं, नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, हाँ हाँ है ना। हाँ, अब यह समस्या खड़ी होगी कि ये जो वहाँ जो टूटा, हाँ, तो उसके भी लोग अब टूटने लगे हैं। टूटने लगे हैं भाई। उन लोग का लोकल समीकरण भी तो गड़बड़ा जाएगा ना भाई, भाजपा के नाम पे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। उन सांसदों को, तो उन सांसदों के लिए भी बड़ी समस्या हो गई है। चलिए अब देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।